हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। तो क्लास 8 साइंस में हमारा समर कैंप चल रहा था और हम मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। फिर हम इनके यूजेस के बारे में बात कर रहे थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। एक बार उन्हें रिवाइज करके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास कई सारी चीजें प्रेजेंट है ना। अब हमारे आसपास जो भी चीजें प्रेजेंट हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मैटर। मैटर यानी कि पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास जो भी चीजें प्रेजेंट है, जो भी चीजें प्रेजेंट है हमारे आसपास, उन्हें कहा जाता है मैटर। मैटर को अगर हम डिफाइन करें तो मैटर को क्या कहेंगे? एनीथिंग that occupies space and have mass। यानी कि जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसी को ही मैटर कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर दो तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं मैटर? एक होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस, है ना, प्योर सब्सटेंसेस यानी कि शुद्ध पदार्थ। ठीक है, और एक होते हैं हमारे मिक्सचर्स यानी कि मिश्रण। अब अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स अगेन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से मिक्सचर्स होते हैं? हेट्रोजीनस और होमोजीनस। लेकिन मिक्सचर्स के बारे में तो हमें बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है प्योर सब्सटेंसेस यानी कि शुद्ध पदार्थ के बारे में। अब ये जो शुद्ध पदार्थ हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे एलिमेंट यानी कि तत्व, और एक है कंपाउंड यानी कि यौगिक। कंपाउंड क्या होते हैं? जो तत्वों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट से मिलकर के क्या बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं। ये जो एलिमेंट है ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ होते हैं मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो हम इन्हीं एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मेटल नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, तो मेटलॉइड नहीं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर केवल मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो हमने ये देखा कि अलग अलग जो एलिमेंट है, ये दोनों होते क्या है? एलिमेंट होते हैं। अलग अलग जो एलिमेंट है उन्हें मेनली, वैसे तो मेटलॉइड भी, लेकिन मेनली दो ही कैटेगरी में बांटा गया था पहले, जब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक, तो ये जो एलिमेंट है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है, लगभग 118 एलिमेंट है जो नोन है। ठीक है, इसमें से कुछ नेचुरली अकरिंग है, कुछ मैन मेड है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी था और क्लासिफिकेशन करने का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों कि जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है उन्हें एक ग्रुप में रखना, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है यानी कि अलग है उन्हें एक ग्रुप में रखना। जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है उन्हें एक ग्रुप में रखना, और जिसकी डिससिमिलर उन्हें एक ग्रुप में रखना। डिससिमिलर यानी कि जो ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं जो लस्टरस हैं उन्हें एक ग्रुप में रखना, जो लस्टरस नहीं है उन्हें एक ग्रुप में रखना। जिनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है उन्हें एक ग्रुप में रखना, और जिनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है उन्हें एक ग्रुप में रखना। इस तरीके से इसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन, जिसको हम अपनी क्लास 6 7 में ग्रुपिंग के नाम से भी पढ़ते थे।
ठीक है, तो ये होता है एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। लेकिन एलिमेंट इतना ही क्लासिफिकेशन से हम एलिमेंट को ऐसे दो कैटेगरीज में बांट नहीं सकते थे। फिर आगे फर्दर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन होता गया, अलग अलग साइंटिस्ट आए, केमिस्ट आए, जिन्होंने एलिमेंट के अलग अलग क्लासिफिकेशन के बारे में किसी ने कुछ लॉज दिए, किसी ने पीरियोडिक टेबल बनाई। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आई, जहां पर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो नहीं होते, ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, सबके लिए अलग अलग प्लेस था, सबका अच्छे से क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, तो मेटल से हम सीधा पीरियोडिक टेबल तक पहुंच गए। खैर हायर क्लासेस में तो हमें ये देखना ही है। तो अब बात कर लेते हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो हमने क्या देखा कि मेटल और नॉन मेटल है क्या, एलिमेंट है। एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया मेटल और नॉन मेटल। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। जैसे कि यहाँ पर आपको ये चीजें दिख रही हैं, ये सारी चीजें क्या है बच्चों, मेटल्स ही हैं, यानी कि मेटल से बनी हुई है। मेटल काफी यूजफुल होते हैं, काफी चीजों को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हमें दिखता है, यहाँ पर हमें दिखता है कि ये बना हुआ है गोल्ड से, ठीक है, ये बना हुआ है कॉपर से, ये बना हुआ है आयरन से, ठीक है, ये मे बी सिल्वर से बना हुआ है, सिल्वर सा लग रहा है, ठीक है, ये बना हुआ है एल्यूमिनियम से, दिख रहा है एल्यूमिनियम, ठीक है। अच्छा, स्टील नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जब हम स्टील की बात करते हैं, अगर हम स्टील की बात करें, ठीक है, स्टील, जब हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील क्या होता है, स्टील कोई मेटल या नॉन मेटल नहीं है, स्टील क्या है, एक अलॉय है, अलॉय है, ठीक है, क्या है, एक अलॉय है, यानी कि मिश्रण है, मिश्र धातु भी कहा जाता है, अलॉय है, मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है ये है मिक्सचर आयरन प्लस कार्बन का। आयरन क्या है, आयरन एक धातु है, मेटल है, और कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक। क्या स्टील के अलावा और भी अलॉय होते हैं, हाँ बिल्कुल, जैसे कि ब्रॉन्ज को हम कांसा भी कहते हैं, ये भी क्या है, ये भी एक अलॉय है, ठीक। इसके अलावा ब्रास, ब्रास भी एक अलॉय है, ठीक। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील भी क्या है, एक अलॉय है, ठीक है, एक अलॉय है, ठीक है। ये अलग अलग चीजों से बने हुए हैं। जैसे ब्रॉन्ज है तो ये दो अलग अलग धातुओं का मिक्सचर है, ब्रास भी अलग अलग धातुओं का मिक्सचर है। तो अलॉय की अगर हम बात करें तो अलॉय दो धातुओं के, धातुओं या एक धातु और अधातु का मिक्सचर होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि धातुओं से मिलकर, जैसे हम ब्रॉन्ज ब्रास को देखें तो ये तो धातुओं से मिलकर के बनते हैं, दो अलग अलग धातुओं से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील एक धातु और एक अधातु, अधातु कौन सा है, कार्बन, धातु और अधातु से मिलकर भी अलॉय बनते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है कि अलॉय क्या होते हैं। यहाँ पर हम हल्का लाइट लाइट देख लेंगे कि ये क्या होते हैं अलॉय, बाकी तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे ही डिटेल में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख लिया कि अलॉय क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जो हम बात कर रहे थे वो डिस्कस करते हैं। बाकी नॉन मेटल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, सल्फर, फास्फोरस, डायमंड, कार्बन, आयोडीन, ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। बाकी ये है हमारी पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल यानी कि जहां पर हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे कि एलिमेंट को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया गया। फिर यहाँ पर बाद में पता चला कि मेटेलॉइड के लिए तो कोई जगह है ही नहीं, फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया। फिर अलग अलग साइंटिस्ट आए, डोब्रीनियर आए, जिन्होंने अपने लॉ दिया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्रायड,
उसके बाद न्यूलैंड आए, न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। फिर आए मेंडलीव जिन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दी। फिर आए हेनरी मोजले जिन्होंने हमें बताया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में और एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में। अब जो आप एलिमेंट अलग अलग जानते हैं, जैसे आप सभी एलिमेंट को तो अभी नहीं जानते होंगे, लेकिन काफी सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनसे आप नोन है। जैसे कि हम बात करें आयरन, तो आयरन से आप अभी नोन है, ठीक है। कोबाल्ट, निकल, जिंक, ठीक है। इसके अलावा क्रोमियम, इसके अलावा सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी भी आप जानते हैं, है ना, जो थर्मोमीटर में भरी जाती है। इसके अलावा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन मेटल्स को आप जानते हैं। कॉपर, ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, गैलियम, लेड, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मेटल्स भी है और नॉन मेटल्स भी, यानी कि प्रॉपर अगर हम कहें तो एलिमेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनको आप जानते हैं, जिनकी आपने बातें मतलब जिनको आपने सुना भी है पहले, है? जिनके बारे में, जैसे आपने आयरन के बारे में या कॉपर के बारे में सुना है, जिंक के बारे में जब हम गैल्वेनाइजेशन पढ़ते हैं क्लास 7th में तो वहां पर आपने सुना है, हीलियम गैस के बारे में जो बलून में भरी जाती है ये आपने सुना है, क्लोरीन गैस के बारे में आपने सुना है, ठीक है। इसके अलावा फ्लोरीन गैस के बारे में, ऑक्सीजन आप जानते हैं अच्छे से, बोरॉन के बारे में भी शायद आपने सुना हो, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, तो इनके बारे में, कार्बन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा मर्क्यूरी जो थर्मोमीटर में, गोल्ड, सिल्वर जिसकी हम ज्वेलरी बनाते हैं, प्लैटिनम भी हमारा क्या एक प्रेशियस मेटल है। इसके अलावा आयरन, क्रोमियम, इन मेटल के बारे में और नॉन मेटल के बारे में भी आपने अक्सर सुना होगा। तो आप देख सकते हो कैसे इन्हें अलग अलग जगह पर प्लेस किया गया है। जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम यहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्हें इस तरीके से प्लेस क्यों किया गया है, ठीक है। तो क्यों किया गया है बच्चों, देखो जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैं उन्हें एक ग्रुप में रखा गया है। अब ग्रुप कौन सा है, देखो एक एक लाइन है ना, जो वो लाइन क्या है, ग्रुप है। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये 13 ग्रुप है, 14 ग्रुप है, 15 ग्रुप है, इस तरीके से 18 ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड ग्रुप है, सेवेंथ ग्रुप है, 10th ग्रुप है, इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर है, ठीक है। तो जो ग्रुप, सेम ग्रुप में जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप में है तो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये सब एक ही ग्रुप में है तो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। खैर हायर क्लासेस में हम इसको डिस्कस करेंगे, फिलहाल हमें बात करनी है मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज को लेकर के हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज को। चलिए तो यहाँ पर से रिवाइज करेंगे हम, यहाँ पर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए मेटल की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या करना है, यानी कि रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले है स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो मेटल एग्जिस्ट होते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है। सॉलिड स्टेट में मेटल्स पाए जाते हैं। तो क्या सारे ही मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास Hg यानी कि मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मेटल जैसे कि मर्क्यूरी ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा बच्चों मर्क्यूरी का यूज किया जाता है थर्मोमीटर में। अब थर्मोमीटर क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। थर्मोमीटर जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं जब कभी फीवर आता है तो, ठीक है। कंडक्टिविटी, तो जो मेटल्स है वो हीट और लाइट के गुड कंडक्टर होते हैं, हीट और लाइट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। जैसे हीट का एग्जांपल अगर हम दें तो हमने एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी स्पून वाली। हमने एक गर्म पानी लिया था, दो अलग अलग टम्बलर में, दोनों में हमने दो अलग अलग मटेरियल के स्पून लिए, एक में हमने मेटल के स्पून लिए, एक में हमने किसी नॉन मेटल का बना हुआ स्पून लिया। तो हमने क्या देखा, जो मेटल वाला स्पून था वो पूरा गर्म हो जाता है और जो नॉन मेटल वाला स्पून है वो आधा ही गर्म होता है, जितना पानी में इमर्स रहता है, जितना हॉट वाटर में वो इमर्स रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है
क्योंकि जो मेटल का स्पून है वो क्या करता है, हीट कंडक्ट करता है, इसलिए पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अगर हम हार्डनेस की बात करें तो सारे मेटल हार्ड होते हैं, कुछ मेटल्स को छोड़ करके, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम है तो वो इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि उसको चाकू से भी काटा जा सकता है। अगर हम लस्टर की बात करते हैं, लस्टर मेटल्स में होता है मेटेलिक लस्टर। लस्टर की वजह से क्या हो सकता है कि मेटल्स क्या होते हैं, काफी ज्यादा शाइनी होते हैं। और ज्यादा शाइनी कौन से होते हैं, जो फ्रेशली कट मेटल्स होते हैं। जो फ्रेशली कट मेटल्स होते हैं वो ज्यादा शाइनी होते हैं। सोनोरिटी की बात करें तो ये एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हमारी बेल्स है, टेम्पल की बेल है या कोई भी बेल है। इसके अलावा जो घुंघरू होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी काफी सोनरस होते हैं, म्यूजिक भी चल रहा होता है और कोई अगर घुंघरू पहन करके डांस कर रहा है तो घुंघरू की आवाज भी प्रॉपर हमें सुनाई देती है। किस वजह से, क्योंकि वो मेटल से बना हुआ है और मेटल होते हैं सोनरस, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की मैलिएबिलिटी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये काफी ज्यादा मैलिएबल होते हैं। मैलिएबिलिटी का मतलब है कि इन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। थिन शीट्स यानी कि पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल है या सिल्वर फॉयल है। ठीक है, थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी यानी कि इनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, वायर में ड्रॉन किया जा सकता है मेटल को, इतने ज्यादा डक्टाइल ये होते हैं। जैसे हम 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लेंथ वाली लंबी वायर हम बना सकते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, किस वजह से, मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग। एलोट्रॉपी, मेटल्स एलोट्रॉपी शो करते हैं, जैसे कि आयरन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो मेटल जो है इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है, इनके पास क्या होती है, एक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जिससे इजीली इनका यूज किया जा सकता है वेट लिफ्ट करने के लिए, है ना। जैसे हमारे हाई सस्पेंशन ब्रिजेस हैं, है ना, उन पर भी क्या होता है, मेटल की ही वायर से, मेटल की वायर लगी हुई होती है, तो इतनी मोटी मोटी तार लगी हुई होती है जिसने हाई सस्पेंशन ब्रिज को होल्ड किया रहता है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की, ये आपने देख ली हैं। एक बार आप इन्हें देख लीजिए, नोट नहीं किया है अगर आपने तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर हमने नॉन मेटल के बारे में बात कर रहे थे। तो नॉन मेटल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो जस्ट अपोजिट होती है मेटल की प्रॉपर्टी से। जैसे कि एक एक करके देख लेते हैं, जैसे कि अच्छा यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को। जैसे कि हम यहाँ पर मेटल की बात करते हैं तो मेटल की जो स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस होती है वो होती है सॉलिड, यानी कि मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ मेटल, कुछ एक्सेप्शनल केसेस जैसे कि मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट में जैसे कि कार्बन है, सल्फर है। लिक्विड स्टेट में जैसे कि ब्रोमीन है। ठीक है, गैसेस स्टेट में ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ठीक है, कंडक्टिविटी की बात करें तो ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, लाइट लिखा गया है यहाँ पर, लेकिन इसको आप इलेक्ट्रिसिटी कर लेना। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये कौन, मेटल्स नहीं, नॉन मेटल्स। मेटल्स तो गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, किसी एक, सिर्फ केवल एक मेटल को छोड़ करके, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और ये एक एक्सेप्शनल केस है। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं मेटल के कंपैरिजन में। मेटल्स लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते हैं, केवल आयोडीन को छोड़ करके।
ठीक है। मेटल सोनरस होते हैं, नॉन मेटल सोनरस नहीं होते। मेटल्स मेलेबल होते हैं, नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते। यहाँ पर कोई एक्सेप्शनल केस भी नहीं है। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से। अब नॉन मेटल में तो कोई ऐसी बॉन्डिंग होती नहीं है, जिस वजह से उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है लो। क्लियर। चलिए, तो मेटल एलोट्रॉपी की इनकी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की भी होती है। नॉन मेटल के भी एलोट्रॉप होते हैं, जैसे कार्बन है उसके एलोट्रॉप्स हैं। नेक्स्ट हम कहें कि मेटल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है, जबकि नॉन मेटल की इतनी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है। अब आप चाहें तो पूरा रीड कीजिए, या यहाँ पर बस इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। बस आपको नॉर्मल चीजें तो याद रखनी नहीं है, क्योंकि वो तो आप समझ जाएंगे कि मेटल के अपोजिट। लेकिन कुछ चीजें, जैसे कि अगर हम बात करें लस्टर की, तो नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते हैं आयोडीन को छोड़ करके। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़ के ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मेटल जो है वो सोनरस नहीं, सॉरी, नॉन मेटल सोनरस नहीं होते हैं, डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पर आपको नोट कर लेना है जो इसमें एक्सेप्शनल केसेस। अच्छा, एक और केस ये है कि नॉन मेटल्स जो हैं, जैसे हमने कहा कि वो सॉफ्ट होते हैं मेटल के कंपैरिजन में, लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, जैसे डायमंड है तो काफी ज्यादा हार्ड ये होता है। ठीक है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है डायमंड। क्लियर। और ये क्या है, एक नॉन मेटल है। नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।